जिसको हमने बचपन में गोद में खिलाया, हमारे सामने बड़ी हुई और आज हमारे सामने चले गई। इससे ज्यादा दुख क्या होगा। तो उसकी श्रद्धांजलि के लिए, क्योंकि आज 12वें की डांगड़े की रात, जागरण की रात इसीलिए बनाई गई है। इसमें अपने भावों से श्रद्धांजलि देता है। चाहे श्रद्धांजलि जल से दो, चाहे पुष्प चढ़ा के दो, चाहे हाथ जोड़ के दो, चाहे नमन करके दो। तो मेरे मन के भाव हैं मेरी भतीजे के प्रति, वो एक कविता के रूप में मैंने लिखा है। वैसे मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक भाव है और काफी लंबे समय से अस्वस्थ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आदमी अगर इस समय भी कहीं नहीं पहुंच पाता है तो फिर कब जाएगा। यहाँ आना मेरा जरूरी था, मिलना जरूरी था। इसलिए आप लोग ध्यान देके सुने इस कविता में मैंने क्या भाव लिखे। किरण के स्वभाव के बारे में मैंने लिखा। शांत किरण का जो चेहरा था, जैसे आपको अभी तस्वीर में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा शांत चेहरा था। चेहरे पर क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं, चेहरे पर कोई मलिनता नहीं। शांत सौम्यता लिए हुए चेहरे पर मधुर मुस्कान। शांत सौम्यता लिए हुए चेहरे पर मधुर मुस्कान। ऐसा लगता था मानो अरुणोदय का निकला भान। सूर्योदय जिस समय होता है उस समय सूर्य की जो लालिमा दिखाई देती है, ऐसा लगता है किरण का चेहरा सूर्योदय के उदय होते हुए सूर्य के समान चेहरा था। स्वभाव बड़ा निर्मल था। अपने बड़े बूढ़ों का घर परिवार में करती थी सम्मान। अपने बड़े बूढ़ों का घर परिवार में करती थी सम्मान। सबकी चहेती थी, सब चाहते थे, सबकी चहेती थी और सबकी आवश्यकताओं का रखती थी ध्यान। किसको किस समय किस चीज की आवश्यकता है, इसका ध्यान किरण रखती थी। सबको सबकी आवश्यकताओं का अपने मन में रखती थी ध्यान। लेकिन एक दिन काल का चक्र घूम गया। एक दिन काल का चक्र घूम गया और सब कुछ हो गया सुनसान। एक दिन काल का चक्र घूम गया और सब कुछ हो गया सुनसान। मैं भगवान के घर जा रही हूँ, मैं भगवान के घर जा रही हूँ। जाती जाती बेटे को दे गई ज्ञान। विठल, उसका एकमात्र लड़का, 2 लड़कियां। केवल लड़का माँ के पास था, कुर्सी पर बैठी हुई और अपने लड़के से कहा, विठल मैं भगवान के पास जा रही हूँ। विठल ने अपने पापा को फोन किया। कंवर साहब घर की दहलीज पे हैं और वो जब तक अंदर आए तब तक पंछी उड़ चुका था। जाते जाते कह गई, मैं भगवान के घर जा रही हूँ। भाई साहब नंदलाल जी मेरे से बड़े थे। भाई साहब नंदलाल जी ने दोनों बच्चियों को पढ़ा लिखा कर किया तैयार, किरण और ललिता। भाई साहब ने दोनों बच्चियों को अच्छा पढ़ा लिखा कर किया तैयार। माँ दुर्गा देवी के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा देवी के आशीर्वाद से दोनों बच्चियां टीचर बन गई। माँ दुर्गा देवी के आशीर्वाद से दोनों बच्चियां टीचर बन गई। खुल गया मानो महालक्ष्मी का द्वार। सरकारी नौकरी लगते ही लक्ष्मी का खजाना खुल जाता है। माँ दुर्गा देवी के आशीर्वाद से दोनों बच्चियां टीचर बन गई। खुल गया माँ लक्ष्मी का द्वार। आज की घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू। देखो कमल और मिर्चू, मुकेश
इसका बोलता नाम मृत्यु है, स्कूल का नाम मुकेश है। आज कमल और मुकेश की आंखों में आंसू है, कमल और मुकेश की आंखों में आंसू है, और भाभियां भी रो रही मार दहाड़। अभी बहुएं जो हैं वो भी दहाड़ मार के रो रही है। अभी किरण के मैंने देवरानी को देखा जो हमारे अशोक की साली है, मैं अंदर गया, जाते ही रो पड़ी, क्योंकि भाव है। अपना कोई आदमी मिलता है तो आंसू तो अपने आप आ जाते। विधि का विधान कितना कठोर है, विधि का विधान कितना कठोर है, मानो टूट ही पड़ा पहाड़। इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ कह नहीं पाई, कुछ सीख नहीं दे गई, सिर्फ यह कह के चली गई मैं भगवान के घर जा रही हूँ। किसी को विश्वास आएगा तो कैसे विश्वास आएगा? आज लाली और कंवर साहब, लाली ये मेरी छोटी भतीजी है, और कंवर साहब दिलीप जी सोजत वाले। आज लाली और कंवर साहब दोनों का मन भी है उदास। आज लाली और कंवर साहब दोनों का मन भी है उदास। बचपन में खेले कूदे, किरण और लाली में सिर्फ 1.5 साल का अंतर, धोखा भी नहीं, 1.5 साल का अंतर। सोचो 1.5 साल की बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हुई, कितनी जल्दी खेली कूदी, पढ़ी लिखी, विवाह। बचपन से खेले कूदे, आज जीजी चली गई प्रभु के पास। कैसे सब्र करे कोई, कैसे सब्र करे कोई, और कैसे मन को समझाए, मन को कैसे समझाया, कैसे सब्र करे कोई, कैसे मन को समझाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वे कुछ नहीं मन से कह पाए। तू ही करता, तू ही भरता। ईश्वर के आगे मनुष्य का सिर झुक ही जाएगा। जो कुछ हुआ है उसको मनुष्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ईश्वर के लिए कहा है, तू ही करता, तू ही भरता, तू ही जग का करता है संहार। ईश्वर के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड। ईश्वर के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड। गॉड का मतलब GOD। जी का मतलब जनरेटर, जो संसार को पैदा करता है। ओ का मतलब ऑपरेटर, जो संसार का चलाता है, पेट भरता है। और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, जो संसार को नष्ट कर देता है। चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, भाव सबका एक ही है। तू ही करता, तू ही भरता, तू ही करता है संगार। सारे जग का स्वामी तू ही सृष्टि का है पालनहार। मैं कंवर साहब, मनोज जी किधर गए? कंवर साहब से मेरी विनती है, कंवर साहब से मेरी विनती है, हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, और हिम्मत रखने में ही है सार। कंवर साहब हिम्मत रखना, हिम्मत रखने में ही है सार। जो हिम्मत रखता है उसकी मदद करता है सृजनहार। जो हिम्मत रखता है उसकी मदद करता है सृजनहार। हमारे परिवार के साथ ये एक जैसी दूसरी घटना, हमारे परिवार के साथ एक जैसी दूसरी घटना है। आज से 41 साल पहले इसी नागौर में मेरी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया था, और उसके बच्चे छोटे थे। एक बच्चा 2-2.5 साल का, और सबसे छोटी बच्ची तो 6 महीने की थी। हमारे जीजा जी रामेश्वर लाल जी ने हिम्मत रखी, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, विवाह शादी किया, योग्य बनाया, हिम्मत रख के योग्य बनाया। इसलिए मैं कंवर साहब से कह रहा हूँ, कंवर साहब हिम्मत रखना, हिम्मत रखने में ही है सार। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। जो हिम्मत रखेगा ईश्वर उसकी भी सहायता करेगा। हे बंसी वाले, नागौर के अधिष्ठात्री देवता बंसी वाले, मैं बंसी वालों से प्रार्थना करता हूँ,
हे बंसी वाली तेरी मर्जी के आगे नमन करे सारा संसार। हे बंसी वाले तेरी मर्जी के आगे नमन करे सारा संसार। हमारी किरण बिटिया को शरण दे दो अपने गोलोक के द्वार। हमारी किरण बिटिया को शरण दे दो अपने गोलोक के द्वार। भगवान कृष्ण का जो लोक है उसको गोलोक कहते हैं। भगवान राम का जो लोक है उसको साकेत कहते हैं। भगवान विष्णु का जो लोक है उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का लोक गोलोक, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से हमारी किरण बिटिया को अपने गोलोक धाम में जगह दे। जिसको खिलाया गोद में, जिस बच्ची को हमने गोद में खिलाया, जिसको खिलाया गोद में, लाड लडाया किया दुलार, आज उसी भतीजी को श्रद्धांजलि दे रहा मेरता रोड का जांगला परिवार। जिसको खिलाया गोद में, जिसको खिलाया गोद में और जिसको लाड लडाया और किया दुलार, आज उसी भतीजी को श्रद्धांजलि दे रहा मेरता रोड का जांगला परिवार। आज उसी बच्ची को हम उसके पीर के परिवार वाले श्रद्धांजलि देंगे। जन्म हुआ पढ़ाई करी, जन्म हुआ पढ़ाई करी और फिर हुआ विवाह संस्कार। जन्म हुआ पढ़ाई करी फिर हुआ विवाह संस्कार। और एक दिन ऐसा आता है जब उड़ जाता पंखी पांव पसार। एक दिन ऐसा आता है जब उड़ जाता है पंछी पंख पसार। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, एक दिन सबको जाना है। क्यों करता है मेरा मेरा, एक दिन सबको जाना है। 2 दिन का मेहमान यहाँ पर आखिर वही ठिकाना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। हर व्यक्ति को जाना है, जाना है, जाना है। संसार का ऐसा कोई समय नहीं जिसमें कोई व्यक्ति न गया। हर घड़ी हर पल में व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। तो एक नहीं, सबका यही हाल है, जाने को तैयार रहो। आज सबका मन मायूस है, आज सबका मन मायूस है। और शोकाकुल सारा परिवार, ससुराल का परिवार भी, पियर का परिवार भी, आज सबका मन मायूस है। शोकाकुल सारा परिवार भीगी आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे, भीगी आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे। मेरी पत्नी सीता देवी और मैं राम अवतार, भीगी आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे सीता देवी राम अवतार। किरण को हमारी तरफ से ये श्रद्धांजलि है। ये दिन, आज का दिन श्रद्धांजलि का दिन है। हर व्यक्ति को अपने मन को थाम के रखना चाहिए, क्योंकि दुख तब मिटता है जब मनुष्य अपने मन में धैर्य धारण करता है। समय बड़े से बड़े घाव को ढकता है, इसलिए मन में धैर्य धारण करके और अपने परिवार में जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए।